निंगी के वार्ड में सुमो उसकी देखभाल करते करते सो गया था। उसके मुंह से लाल टपक रही थी तो निंगी ने वो वाइप कर ली और वो सोचने लगा कि इस तरह से सोते वक्त कौन लाल टपकाता है, वो कितना बुद्धू दिख रहा है। तभी सुमो की नींद खुली और निंगी की उंगली पे अपनी लाल देखकर वो बहुत एम्बैरस हो गया कि क्या सोते वक्त में लाल टपका रहा था और वो निंगी ने देख लिया। निंगी अपनी उंगली पे वो लाल देखते हुए कहता है कि निंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के ओमेगा को इस तरह से सोते वक्त लाल नहीं टपकानी चाहिए, ये गंदा लगता है। ये बोलते हुए उसने सुमो के कपड़ों में ही वो वाइप कर दिया। जैसे सुमो काफी सरप्राइज था कि निंगी ने मेरे मुंह से लाल वाइप की और मेरे कपड़ों पे ही लगा दी। वो गुस्सा हो गया कि तो फिर तुम्हें वो टच ही नहीं करना चाहिए था। तभी डॉक्टर ये वहाँ पे आ गया कि क्या अब निंगी की तबीयत ठीक है, क्या अब वो घर वापस जाना चाहता है। सुमो अभी निंगी पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ये के साथ वो स्माइल के साथ बातें करने लगा कि हाँ मैं अभी डिस्चार्ज प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ। तभी निंगी ने कहा कि मेरा ओमेगा किसी दूसरे अल्फा की ओर स्माइल क्यों कर रहा है। डॉक्टर ये साय करता है कि वो तो सच में जेलस होने में एकदम प्रोफेशनल है और उसने निंगी को सलाह दी कि तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करना, बस आराम करना। सुमो डॉक्टर को थैंक्स कह के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के प्रोसीजर के लिए बाहर जाने लगा। उसके जाने के बाद डॉक्टर ये ने कहा कि तुम्हारा ओमेगा तो कितना क्यूट है, उसने तुम्हारा यकीन कर लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह का पत्थर सर पे लगने से याददाश्त गुम नहीं होती। फिर से निंगी की पुरानी पर्सनालिटी बाहर आ गई कि क्या कहा तुमने। वो देखकर डॉक्टर ये ने कहा कि पहले मैं श्योर नहीं था लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। निंगी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए, तुमने अपने क्यूट ओमेगा के लिए अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल ली। निंगी ने कहा कि इसे अपने तक ही रखना। डॉक्टर ने मना किया तो निंगी ने उसे धमकी दी कि मैं इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा। तो फिर डॉक्टर डर गया कि निंगी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। फिर थोड़ी देर बाद सुमो वापस आ गया कि प्रोसीजर पूरा हो गया है, हम किसी भी वक्त घर वापस जा सकते हैं। डॉक्टर ने निंगी को कांग्रेचुलेट किया और सुमो को सलाह दी कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे से दूर रहना तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन भले ही अभी उसकी याददाश्त चली गई हो, उसका मूड चेंज होता रहेगा। उसकी मेमोरीज वापस पाने के लिए ही उसका दिमाग ऐसा करेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि वो ज्यादा एक्साइट ना हो। और उसने सुमो के कान में कहा कि कुछ दिनों तक तुम उससे ज्यादा क्लोज मत होना, तुम अपनी बॉडी का भी जरा ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला गया और निंगी यहाँ पे उस पे गुस्सा करता रह गया। फिर अगले सीन में गुआनशुन मुचिंग की बर्थडे की तैयारियां कर रहा था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मुझे उसके बर्थडे को बहुत ही यादगार बनाना होगा। और जिस दिन मुचिंग का बर्थडे था उस दिन गुआनशुन उसे बार बार मैसेज कर रहा था उसे याद दिलवाने के लिए कि आज रात 8 बजे तुम आयांग ब्रिज पे पहुंच जाना। मुचिंग भी गुआनशुन के साथ ही अपना बर्थडे स्पेंड करना चाहता था, तो उसने एक दिन पहले ही सबके साथ अपनी बर्थडे पार्टी मना ली थी। मुचिंग के नेबर ने भी उसे हैप्पी बर्थडे विश किया था। उसका नेबर गुआनशुन ही है, लेकिन मुचिंग को तो उस बारे में पता नहीं है ना। उसने लिखा था कि किसी ने मुझे बताया है कि आज तुम्हारे बर्थडे पे कुछ स्पेशल होने वाला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी ही उस बारे में पता चल जाए।